ड्रामा की शुरुआत में हम एक क्लब में कुछ लोगों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग एक लड़की को बार बार ड्रिंक करने के लिए कह रहे थे। वह लड़की भी ड्रिंक कर लेती है। अब हम उस लड़की को लॉबी में देखते हैं जिसका नाम आयु होता है और वह बहुत नशे में थी। वह बोल रही थी कि मैं बस यहाँ अपना काम करने आई हूँ, कोई ब्यूटीफुल गर्ल का कंपटीशन करने नहीं। ये बोलते बोलते वह चल रही थी कि तभी वह एक लड़की से टकरा जाती है। वह लड़की एक गेट पर दस्तक दे रही थी और उसे बोलती है, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? जिस पर आयु उल्टा उसी को बोलती है, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती मेरे सामने? तुम अगर यहाँ से गई नहीं तो तुम्हें अभी ज़ोर से मारूंगी। इस पर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वह लड़की जिसे गेट पर दस्तक दे रही थी, तभी वह गेट खुलता है और अंदर हमारा हीरो जिन होता है, जो भी नशे की हालत में था। जैसे ही गेट खुलता है, आयु जिन के ऊपर गिरती है। जिन जैसे ही उसे देखता है, वह उसे किस करने लगता है। इसके बाद तो आयु भी उसे किस करती है। इसके बाद जिन आयु को बेड पर गिराता है और अपनी शर्ट निकालता है। वह भी अपना स्पेक्स निकाल लेती है। इसके बाद वह उसके ऊपर आ जाती है और अपने बाल खोलती है। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब आयु उठती है तो वह जिन को देखकर शॉक हो जाती है और वह चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। पर जिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है, जिस पर हमारी हीरोइन रात वाला सीन याद करती है कि किस तरह से वह उसके साथ इंटीमेट हो गई थी। इसके बाद वह चुपचाप अपने कपड़े पहन लेती है और अपना लगेज उठाकर जाने लगती है। तभी उसके हाथ से उसका लगेज गिर जाता है, जिससे जिन जाग जाता है, पर वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जिन लगेज उठाता है, उसमें एक फ़ाइल थी। वह फ़ाइल में उसका नाम पढ़ता है जिसमें लिखा था डू। इसके बाद वह स्कार्फ को स्माइल करता है जिसमें ट्यूलिप की खुशबू आ रही थी और उसे भी खुशबू काफ़ी पसंद आती है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर जिन कहता है, एक मैडम अपनी बेटी को कैसे ड्रग दे सकती हैं, वह बहुत अच्छी मॉम है। जिस पर असिस्टेंट कहता है, वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप किसी भी लड़की के करीब नहीं जाते और आपकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। इसके बाद जिन बेडशीट की तरफ देखता है और उस पर खून लगा हुआ था। वहाँ से निकलते हुए जिन असिस्टेंट को फाइल देते हुए कहता है, तुम्हारे पास 1 घंटा है, इस लड़की के बारे में पता करो। और वहाँ से चला जाता है। जिस पर असिस्टेंट सोचता है कि आज पहली बार इन्होंने किसी लड़की को ढूंढने को कहा है। लगता है मैडम ने जो प्लान बनाया था वह सफल हो चुका है। अब हम कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लड़कियाँ आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। जो नए सीईओ हैं, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मस्ती भरी है और वह बहुत ही रूड हैं। उनके 7 गर्लफ्रेंड्स हैं। तभी आयु भी उनकी बात सुनती है। उन सभी के पास आकर कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? जिस पर एक लड़की जवाब देती है, हम नए चेयरमैन की बात कर रहे हैं जो आज यहाँ आने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और आयु को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है, न्यू चेयरमैन आने वाले हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि फायर हो जाओ तो इस डॉक्यूमेंट की 3000 कॉपियाँ निकालो। यह सुनकर वह बेचारी कहती है, पर इतना जल्दी ये कैसे करूं? लड़की कहती है, अगर तुम्हें फायर नहीं होना है तो जल्दी से जल्दी करो। इसके बाद हम हमारे मेल लीड की एंट्री देखते हैं, जो कार से उतरता है और फायर कंपनी के अंदर आता है। सभी एम्प्लॉई उसका स्वागत करते हैं। आयु, जो कि फ़ोटोकॉपी कर रही थी और मशीन नहीं चल रही थी, इस वजह से बहुत ही गुस्से में थी। वह ज़ोर ज़ोर से मशीन पर मारती है ताकि वह मशीन चल जाए, पर मशीन नहीं चलती। वह पानी की एक बाल्टी उठाती है और बाय मिस्टेक जिन के ऊपर डाल देती है, जिसके बाद वह डर जाती है। जिन गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर तुम पागल हो चुकी हो? अपना फेस ऊपर करो। जिस पर वह उसकी तरफ देखती है और कहती है, सॉरी, मैंने देखा नहीं था, मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। और वह टिश्यू उठाकर साफ़ करने लगती है, पर जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और वह उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। तभी वह सामने से बोलती है, मुझे माफ़ करना, कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, उसका हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा। जिस पर वह कहता है, इतना ज़्यादा पीने की क्या ज़रूरत थी? वह कहती है, मुझे माफ़ करना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और टिश्यू पेपर उठाकर ज़मीन पर बैठकर पानी साफ़ करने लगती है। जिन कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो वह खड़ी होकर उसके ऊपर गिरा हुआ पानी साफ़ करती है। वह कहती है, मैं आपको क्लीन कर रही हूँ, और वह उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जिस पर जिन अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, इस लड़की को साफ़ सफाई का बड़ा ही शौक़ है, इसे टॉयलेट में ले जाओ और इसको टॉयलेट क्लीन कराओ। वह चिल्लाती रह जाती है।
गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। यह देखकर तो बेचारी आयु बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब क्योंकि जिन को एक नई सेक्रेटरी की ज़रूरत थी, तो जिन आयु को सेक्रेटरी बनाने को कहकर चला जाता है। यह सुनकर तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिन की मैनेजर से कहती है, मुझे सेक्रेटरी क्यों बनाया जा रहा है? यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं तो वैसे भी बेवकूफ़ हूँ। जिस पर मैनेजर सामने से बोलती है, तुम्हारी सैलरी अब से 5,000 होगी। ये सुनते ही वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं अपना काम बहुत ही अच्छे से करूँगी। पर मैनेजर कहती है, देख लेना, क्योंकि पिछले 3 महीनों में कम से कम 4 सेक्रेटरी बदल चुकी हैं। यह सुनकर वह थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आयु सैलरी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसके बाद हम जिन को देखते हैं, जो यही सोच रहा था कि मैंने इस लड़की को कहाँ देखा है। इसके बाद हम 2 नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि आयु के साथ ही कॉल पर बात कर रही थी। आयु उसे बताती है कि मुझे सेक्रेटरी बना दिया गया है और मेरी सैलरी 5,000 है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह चौंक जाती है। तभी वहाँ पर जिन आता है और 2 को उसकी फ़ाइल देते हुए कहता है, यह तुम्हारा है ना? जिसे देखकर वह कहती है, यह तो मेरा है, ये आपके पास कैसे आया? तो वह बहुत ही ज़्यादा क्लोज आकर स्मेल करता है और सोचता है, क्या इन्होंने गलत इंसान को ढूंढा है? तब 2 बोलती है, इसके लिए मैं काफ़ी देर से परेशान थी। जिन का कहना होता है, तुम सुबह होटल से क्यों भाग गई थी? यह सुनकर वह थोड़ी चौंक जाती है और फिर वह याद करती है कि जब सुबह आयु उससे मिली थी, तो उसने कहा था कि कल रात में होटल में ही सो गई थी। जिस पर 2 उससे अपनी फ़ाइल मांगती है, तो वह फ़ाइल ढूंढती है, लेकिन उसके पास वह नहीं थी, जिससे वह समझ जाती है कि कल रात उसने चेयरमैन के साथ 1 नाइट स्टैंड किया है। इसलिए वह जिन का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे माफ़ करना, दरअसल यह मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं वहां से भाग गई। जिस पर जिन उसे एक 50 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देता है और एक घर की भी ऑफ़र करता है और वहीं शिफ्ट होने को कहता है। वह उससे अपना फ़ोन मांगता है ताकि उसे अपना नंबर देने के लिए, पर तभी उसके फ़ोन पर आयु की कॉल आती है। जिन कॉल रिसीव करता है और वह सामने से बोलना शुरू कर देती है, वैसे मैं ट्रिप बन गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझसे सीईओ खुश रहे? यह सुनकर जिन का कहना होता है, तो यह काम करती हो पूरा दिन। यह सुनते ही वह डर जाती है और नो सिग्नल बोलकर कॉल कट कर देती है। इसके बाद असिस्टेंट 2 को कट देता है। जिनका कहना होता है, कोई भी सवाल हो तो कॉल कर लेना, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम जिनको लिफ्ट में देखते हैं, दूसरे लिफ्ट में आयु भी होती है और वह तो सैलरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दोनों ही लिफ्ट से बाहर आते हैं क्योंकि बेचारी आयु सैलरी की वजह से बहुत खुश थी, इसीलिए एक्साइटमेंट में जिन लोगों को एक पंच मार देती है। पंच खाने के बाद तो यह बेचारा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वह कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी जॉब जा सकती है? जिस पर वह माफ़ी मांगती है और एक और मौका मांगती है। जिस पर जिन कहता है, ठीक है, जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके रिसर्च पेपर बनाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। यह सुनकर वह कहती है, मैं इतना सारा काम 3 घंटे में कैसे करूँगी? जिन कहता है, मुझे नहीं पता, अगर तुमने नहीं किया तो रिज़ाइन लेटर तैयार रखना। वह कुछ बोल पाती, जिन सामने से कहता है, सिर्फ 2 घंटे और 58 मिनट बाकी हैं। बस फिर इसके बाद यह बेचारी काम करने के लिए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, पर जिन उसे रोकता है और कहता है, मेरे लिए एक कॉफ़ी लेकर आओ। साथ में बताना शुरू कर देता है कि कॉफ़ी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना चीनी होना चाहिए और कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वह जल्दी जल्दी से लिख लेती है। इसके बाद वह जल्दी से भाग कर जाती है। जिन कॉल करके बोलता है कि रिसर्च पेपर के जितने भी पॉइंट्स हैं मेरी सेक्रेटरी को भेज दो। पर जब वह उसे भागते हुए देखता है तो वह होटल वाली लड़की को याद करता है। इसीलिए वह असिस्टेंट से यह भी कहता है, कल रात होटल में क्या क्या हुआ वह सब कुछ पता करो। इसके बाद हम 2 को देखते हैं जो कि आयु से मिलती है और उसे बोलती है, क्योंकि अब तुम इस चेयरमैन की सेक्रेटरी बन चुकी हो तो अपने स्पेक्स मत निकालना। वह रीज़न पूछती है तो 2 कहती है, क्योंकि तुम स्पेक्स में बहुत ज़्यादा स्मार्ट और प्यारी लगती हो, तुम इंटेलिजेंट भी लगती हो। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम आयु को काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास मैनेजर आती है और कहती है, तुम्हें सर को पिक करना है, और वह उसे गाड़ी की चाबी देती है। जिस पर वह कहती है, मैं कैसे?
अभी तो मैंने बहुत सारा काम किया है। पर वह कहती है, जिस हिसाब से तुम्हारी सैलरी है, तुम्हारा इतना ही काम है। इसके बाद यह बेचारी पार्टी में पहुंच जाती है उसे पिक करने के लिए। यहाँ पहुंचकर वह सबसे पहले 2 को कॉल करती है और उसे बताने लग जाती है कि मुझसे कितना ज़्यादा काम कराया जा रहा है। मेरा बॉस पागल है, वह बहुत बुरा है। पर तभी पीछे से जिन आता है। जिन को देखते ही वह अपनी बातें चेंज कर देती है और कहती है, मेरा बॉस बहुत ही अच्छा है, वह मुझे समझता है, मुझे ज़्यादा काम भी नहीं देता और बहुत ही अच्छे से मुझसे बात करता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सीसी होता है। वह एक व्यक्ति से बहुत ही बुरी तरह से बात कर रही थी और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। पर जैसे ही उसकी नज़र जिन पर पड़ती है, वह भागकर उसके पास आ जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है, क्योंकि यह लड़की उससे शादी करना चाहती थी। उसे पीछा छुड़ाने के लिए जिन आयु को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, यह मेरी फियांस है, हमने पिछले महीने ही सगाई की है। आयु भी बहुत ही चालाक है, इसलिए वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। पर सीसी उसकी इंसल्ट करने लगती है और वेस्ट क्लासेस निकालकर तोड़ देती है। इसके बाद आयु अपने बाल खोलती है और फिर वह उसकी इंसल्ट करने लगती है, जिस पर सीसी उसे पूल में धक्का दे देती है। जिन जल्दी से उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है। जैसे ही सीसी आयु को पानी में धक्का देती है, जिन उसे बचा लेता है और सीसी को बोलता है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूँगा। इसके बाद जिन और आयु को उसकी कार में देखते हैं, जहाँ पर आयु सोचती है, मैंने अपने बॉस का सारा काम बिगाड़ दिया है, अब वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और वह जिन को बोलती है, बॉस मुझे माफ़ कर देना, मैंने काम ठीक से नहीं किया और आज आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। जिस पर जिन बोलता है, तुम मेरे एम्प्लॉय हो और कोई मेरे एम्प्लॉय को बुली करे, मैं यह देख नहीं सकता। इसके बाद वह उसका स्पेक्स हटा देता है और पूछता है, क्या तुम रात होटल में मेरे साथ थी? जिस पर आयु सोचती है, अगर इनको पता चल गया कि वह मैं थी तो मेरा क्या होगा। तभी वह उसे पीछे धकेल देती है और बोलती है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। यह सुनकर जिन उसे देखता है और वह फिर से उसे सॉरी बोलती है और कहती है, मेरा यह मतलब नहीं था। इसके बाद वह कहती है, मैं तो आपकी एक सेक्रेटरी हूँ और आपने मुझ जैसी के लिए पार्टी में इतना कुछ कहा। जिस पर जिन बोलता है, मैंने तो बस उसे उसकी गलती का सबक सिखाया जिससे वह आगे ऐसा न कर सके। इसके बाद आयु वहाँ से चली जाती है। तभी जिन को उसका आदमी एक वीडियो भेजता है और बोलता है, यह होटल की सीसीटीवी फुटेज है, आप देख लीजिए। जिसे देखकर वह आयु के पीछे भागता है। तब उसका आदमी बोलता है, मैंने आपको गलत वीडियो भेज दी है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। तभी आयु को कोई आदमी टक्कर मारकर चला जाता है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन जिन उसे गिरने से बचा लेता है और उसे उसके घर पर लेकर आता है। वह बोलता है, तुम एकदम बेवकूफ़ हो और मेरी सेक्रेटरी होने के लायक नहीं हो। जिस पर आयु बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरी जान जाने वाली थी और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी होने के लायक नहीं हूँ। और वैसे भी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी जान जोखिम में डाले बिना आपका इंतज़ार करे। इसके बदले तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और मुझे पैसे देने चाहिए। इन सब करते हुए 2 भी देख रही थी और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसे आयु देख लेती है और बोलती है, बॉस मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, मैं तो बस उनसे पैसे लेती हूँ जिन्हें मैं उनके दुर्भाग्य से छुटकारा पाने में मदद करती हूँ। और वह उसको जाने के लिए बोलती है और जिन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर 2 भी आ जाती है, जिसे देखकर आयु बोलती है, क्या तुम इतनी जल्दी जा रही हो? जिस पर वह कहती है, नहीं मैं 1 रात और रहूँगी, और वैसे तुम और जिन काफ़ी टाइम से साथ रह रहे हो, क्या तुम्हारे बीच कुछ है? जिस पर आयु बोलती है, उसकी वजह से आज मेरी जान जाने वाली थी, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। जिस पर 2 बोलती है, वह अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद वह उसके लिए अपने हाथ से बना हैंड केयरचीफ लाकर उसे देती है और बोलती है, अब से हम बेस्ट फ्रेंड हैं। जिस पर आयु सोचती है, तुमने हमारे बीच एक लाइन नहीं खींची है, इसका दोष मुझे मत देना। इसके बाद हम 2 को देखते हैं, जिसे लेने जिनकी कार आती है और वह उसमें बैठकर चली जाती है। तभी वहाँ पर आयु उसे देख लेती है, जिसे देखकर वह उसे छुपाने की कोशिश करती है। आयु सोचती है, ये जिन की कार है, लेकिन अंदर बैठा शख्स मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इसके बाद हम आयु को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वह जिन के ऑफिस रूम के बाहर आती है।
लेकिन वहाँ खड़ा उसका आदमी 2 को रोक लेता है और बोलता है यह जिन का प्राइवेट रूम है और बिना उनकी परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जिस पर वह बोलती है मैं सिर्फ यह देखने आई थी कि वह अंदर है या नहीं। इसके बाद हम आयु को देखते हैं जो अपने आप को शीशे में निहार रही थी और बोल रही थी मैं इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग सकती हूँ। तभी पीछे से जिन आ जाता है और बोलता है तुम चाहे जितना भी मेकअप कर लो लेकिन अपनी असली खूबसूरती को नहीं छुपा सकती। जिस पर वह पीछे देखे बिना बोलती है तुम एक 20 साल की ब्यूटीफुल लड़की को ऐसे कैसे बोल सकते हो। और फिर वह उसे देखती है लेकिन वह जिन होता है और वह वहाँ से जाने की कोशिश करती है। जिस पर जिन उसे कहता है क्या तुम अब ऑफिस को छोड़कर जाना चाहती हो। जिस पर आयु बोलती है मुझे ऑफिस में काम करना बहुत पसंद है और मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। जिस पर जिन कहता है और तुम इतना सज धज कर किसके लिए रेडी हो रही हो। जिस पर आयु बोलती है आज वैलेंटाइन डे है और मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन आप चिंता मत करो मैं आपको पसंद नहीं करती। जिस पर जिन बोलता है और तुम भी मत भूलो ये मेरी कंपनी है। जिस पर आयु कहती है जी बिल्कुल ये आपकी कंपनी है और आप मेरे लिए हमेशा से एक रिस्पेक्टेड बॉस रहे हैं। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी हील लिफ्ट में फंस जाती है और जिन उसे बोलता है याद रखना कल तक तुम्हें मुझे 5 पीपीटी बनाकर देनी है। ऐसा बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी आयु उसे अपनी हील निकालकर मारती है लेकिन जिन उसे पकड़ लेता है और दूसरी तरफ फेंक देता है। इसके बाद वह अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाती है। उसे देखकर और एम्प्लॉई उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं आज आप इतनी ब्यूटीफुल और बहुत अलग कैसे लग रही हैं। क्या आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जिसे सुनकर लू बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर जिन भी आता है और अपनी मैनेजर से पूछता है क्या तुम्हें आज मेरा चेहरा बेकार लग रहा है। जिस पर वो बोलती है नहीं आप हमेशा की तरह हैंडसम और चार्मिंग लग रहे हैं। आपको देखने के लिए नीचे लड़कियां मरी जा रही हैं। जिस पर जिन सोचता है फिर लू ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि वो मुझे पसंद नहीं करती। क्या मैं देखने में हैंडसम नहीं हूँ। इसके बाद हम जिन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसकी मैनेजर उसकी कंपनी के बहुत सारे डिज़ाइन उसे दिखा रही थी और बोलती है आपको इनमें से अपनी किसी खास दोस्त के लिए क्या लेना पसंद करोगे। जिस पर वो बोलता है जाकर लू को बुलाकर लाओ और लू वहाँ पर आ जाती है। जिन उससे बोलता है मुझे हील्स पहनकर दिखाओ। जिस पर लू उसे हील्स पहनकर चलकर दिखाती है लेकिन जिन सभी को रिजेक्ट कर रहा था। इसके बाद वो अपनी मैनेजर को बोलता है हमारी कंपनी के सबसे टॉप हील्स को लेकर आओ और वो मैनेजर उन्हें लेकर आती है। जिस पर जिन लू को बोलता है यह तुम्हारे लिए है। लू उनको देखकर बोलती है ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल हैं लेकिन मैं इनको नहीं ले सकती। मैं अपनी सैलरी से ही बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और वो उनको वापस वहीं रख देती है। जिस पर जिन बोलते हैं यह तुम्हारे लिए नहीं है, हमें अपने कस्टमर का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम इसको 1 हफ्ते के लिए पहन सकती हो और इसका रिव्यू मुझको बता सकती हो। जिसे सुनकर लू बोलती है क्या तुम मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह समझ रहे हो। जिस पर जिन बोलता है तो तुम अपने आप को क्या समझती हो और जल्दी से मेरे लिए इनको उनकी जगह पर डिलीवर करो। जिस पर लू बोलती है क्या तुम चाहते हो मैं अब इनको तुम्हारी गर्लफ्रेंड तक पहुंचाऊं। जिस पर जिन बोलता है क्यों तुम आज किसी के साथ डेट के लिए बिजी हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम दोनों को उसके घर पर देखते हैं जहाँ उसकी मेड उसे बोलती है आपके लिए मास्टर आज गिफ्ट भेज रहे हैं और ऐसा पहली बार है वो किसी लड़की को गिफ्ट दे रहे हैं। इसके बाद वे दोनों बाहर आकर देखते हैं। तभी वहाँ पर एक कार रुकती है और उसमें से लू निकलती है और बोलती है वो रईस ज़्यादा मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहा है। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाती है और आवाज़ लगाती है जिसे देखकर 2 छुपती हैं और अपनी मेड को उसके पास भेजती है। वो आकर उससे बोलती है मैडम की आज तबीयत ख़राब है, क्या आप यह मुझे दे सकती हैं। और लू सोचती है आज मेरे पास उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा देखने का मौका था लेकिन लगता है ये मौका चला गया और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो मेड उसको बॉक्स खोलकर दिखाती है जिसमें हील्स होती हैं और 2 उनको देखकर बहुत खुश होती है और पहनकर देखती है और उनकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। इसके बाद हम आयु को कार में देखते हैं पर तभी उसकी कार ख़राब हो जाती है। इसीलिए वह जल्दी से कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है। तभी वहाँ से जिन की कार जा रही थी उसकी मैनेजर बताती है यह तो आपकी सेक्रेटरी और उसका बॉयफ्रेंड है। जब जिन ये देखता है तो उसे जलन होती है। इसीलिए वह मैनेजर से कहता है
इसको कॉल करके बोलो मेरे घर पर आने के लिए और जल्दी से वह काम पूरा करके देने के लिए। इसके बाद मैनेजर जल्दी से उसको कॉल करती है और कहती है, तुम सर के घर पहुंच जाओ जल्द से जल्द। वह कहती है, अब मैं कैसे आऊं? वह कहती है, मुझे नहीं पता, सर का ऑर्डर है। जिस पर वह कहती है, मेरी कार खराब हो गई है, मैं टैक्सी करके आऊँगी। अब हम घर पर 2 को देखते हैं जो चाय में कुछ मिला रही थी। जैसे ही जिन वहाँ पर आता है तो वह उसे पीने के लिए दे देती है। जिन भी पी जाता है। इसके बाद जिन उठते समय बोलता है, आयु आए तो उसे मेरी स्टडी रूम में भेज देना। ये सुनकर 2 शॉक हो जाती है। तभी आयु भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि 2 उसके सामने नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वह गिरने का ड्रामा करती है ताकि वह उसका फेस न देख पाए। जब उसे मदद करने आती है तो वह उसे रोक देती है और मैनेजर भी उसे स्टडी रूम में ले जाती है। आयु जब वहाँ पर पहुँचती है तो जिन पहले उसे बैठने को कहता है और वह उसे जल्दी से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रिपोर्ट देने को कहता है। वह बेचारी बैठकर करने लगती है और मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ देती है। यह कितना ज़्यादा बुरा है, यह काम मुझसे आज ही करा रहा है, ये मुझसे कल भी करवा सकता था, ये पूरा मैड है। तभी मैनेजर आती है और वह उसे पानी दे रही थी, तभी वह उसके ऊपर पानी गिरा देती है। इसके बाद आयु अपना स्पेक्स निकालती है तो जिन उसे देखते ही रह जाता है और जिन को उसी नाइट का सीन याद आता है। इसके बाद वह उसे कहता है, जाकर चेंज कर लो और फिर घर चली जाओ और यह काम पूरा करके कल मुझे दे देना। जिसके बाद वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इन्हें दोनों को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर आयु जिन को बोलती है, आपकी गर्लफ्रेंड घर पर नहीं है तो आप प्लीज़ थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वह उसके बहुत ही ज़्यादा करीब था। जिस पर जिन कहता है, तुम्हें भी थोड़ा दूर रहना चाहिए, भला तुम आधी नाइट को मेरे रूम में क्या कर रही हो? इस पर वह कुछ भी नहीं बोलती। जिन उसके करीब आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ही अपनी सेक्रेटरी क्यों चुना? जिस पर वह कहती है, हमें अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। वह कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जानती हो मुझे क्या पसंद नहीं है। जिस पर वह कहती है, ऐसा नहीं है, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ यह काम पैसों के लिए कर रही हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है, सर आपकी गर्लफ्रेंड आ गई है। जिसके बाद आयु जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जिन असिस्टेंट से कहता है, आयु को घर छोड़ने के लिए एक कार भिजवाओ। इसके बाद हम 2 को देखते हैं जो असिस्टेंट से कहती हैं, हाउ डेयर यू ऐसे बकवास लोगों को घर के अंदर लाने की? क्या तुम ये जॉब खोना चाहते हो? वैसे ये जो तुमने किया है मुझे पसंद नहीं आया, मैं कल ही जिन को बोलकर तुम्हें फायर करवा देती हूँ। यह सुनकर असिस्टेंट डर जाता है, जल्दी से उसके सामने जाकर बैठ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। पर तभी पीछे से जिन की मॉम आती है और कहती हैं, हाउ डेयर यू ऐसे ही किसी को फायर करने की? उनको देखकर वह डर जाती है और कहती है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इस पर वह कहती हैं, बकवास बंद करो, क्योंकि तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए मैं यह बात भूल रही हूँ, वरना अगर यह किसी और ने किया होता तो अब तक वह घर के बाहर होता। और वह जाने से पहले ताना मारते हुए जाती हैं, पता नहीं मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए मेरे बेटे ने किस गद्दी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। इन सब पर 2 को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम जिनको वॉशरूम में बाथटब में बैठे हुए देखते हैं, तभी 2 वहाँ आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जिन उससे पूछता है, आज तुम अलग स्माइल क्यों कर रही हो? जिस पर वह जवाब देती है, क्योंकि मैंने रोजेस यूज़ किए हैं। इस पर जिन गुस्से में कहता है, आज के बाद मेरे रूम में मत आना, क्योंकि मुझे रोजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 2 को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह वॉशरूम में रखे सारे सामान को पानी में फेंक देती है। इसके बाद वह आयु को मैसेज करती है कि वह कौन सा बॉडी वॉश यूज़ करती है। आयु उसे बॉडी वॉश का नाम बता देती है। फिर हम जिन को बैठे हुए देखते हैं और 2 उसके पास आती है। उसके हाथ में एक हैंकी होती है जो असल में आयु की होती है। वह जिन से कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं आज के बाद कभी तुम्हारे रूम में नहीं आऊँगी। इसके बाद वह जिन से कहती है, क्या मैं कंपनी में बतौर डायरेक्टर काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं घर पर बोर हो जाती हूँ। वह जिन के चेहरे को हैंकी से साफ करने लगती है। जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और हैंकी लेकर कहता है, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? जिस पर वह कहती है, यह मैंने खुद बनाया है। पर गुस्से में जिन कहता है, आज के बाद मुझे ट्रिक करने के लिए ऐसे घटिया प्लान्स मत बनाना, और वह जाने लगता है। पर 2 उसे रोककर माफ़ी मांगती है और कहती है, आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे कंपनी में बतौर डायरेक्टर काम करने दो।
अगले दिन हम आयु को कंपनी में देखते हैं। उसके पास मैनेजर आती है और बताती है, आज नई आर्ट डायरेक्टर आने वाली है और तुम उसकी भी सेक्रेटरी का काम करोगी। इस पर आयु कहती है, आप मुझे सैलरी तो एक ही देते हो, लेकिन दो दो सेक्रेटरी का काम देते हैं। मैनेजर कहती है, पर तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। आयु पूछती है, आखिर आर्ट डायरेक्टर है कौन? तभी वहाँ पर दो आती है। उसे देखकर आयु शॉक हो जाती है और जल्दी से पूछती है, तुम आर्ट डायरेक्टर कैसे बन गई? जिस पर दो कहती है, क्यों, मुझे आर्ट डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए था क्या? इस पर आयु बोलती है, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये पूछ रही थी, तुम इतने दिनों से गायब हो गई थी, मुझे तुम्हारी कोई न्यूज़ नहीं मिली, तुम कैसी हो? और उसके शोल्डर पर हैंड रखती है। जिस पर दो उसका हैंड हटाकर कहती है, तुम जानती हो ना, मैं यहाँ की आर्ट डायरेक्टर हूँ और तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तो अपनी औकात में रहो। जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। ये सुनकर आयु को बहुत बुरा लगता है, पर आयु उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। जब दो कॉफ़ी पीती है तो कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और उसके पैर पर डालने लगती है, पर आयु अपना पैर पीछे कर लेती है। जिस पर आयु बोलती है, कॉफ़ी 45 डिग्री तक गर्म होनी चाहिए। इस पर दो कहती है, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ? चलो ठीक है, अब इसको जल्दी से साफ़ करो। और वह अपने पास से आयु को वही हैंकी देती है और कहती है, यह घटिया सा हैंकी अब मेरे लायक नहीं रहा, लो इससे जल्दी से साफ़ कर दो। इस पर आयु को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने ही वह हैंकी दो को दिया था। आयु कहती है, मैं 20 साल से तुम्हारी दोस्त थी, पर अचानक तुम्हें क्या हो गया? या फिर मैं पहले तुम्हें पहचान नहीं पाई कि तुम ऐसी हो। इसके बाद वह गुस्से में जाकर एक पोछा लेकर आती है और सफाई करने लगती है। जिन वहाँ पर आता है और दूर से यह सब देखता है। दो जाने से पहले वहाँ पर रखा एक बॉक्स गिराकर चली जाती है, जिससे आयु को बहुत गुस्सा आ रहा था। पर तभी उसके पास जूने नाम के आदमी की कॉल आती है। वह जल्दी से कॉल रिसीव करती है। जूने, तुम मेरी कंपनी के नीचे खड़े हो। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और जल्दी से नीचे भागती है। अब हम जूने को देखते हैं, जो एक रिंग लेकर खड़ा हुआ था, पर जैसे ही आयु वहाँ आती है, वह रिंग को छुपा लेता है। आयु जूने से मिलती है और खुश होकर कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जूने भी कहता है, मैंने भी तुम्हें मिस किया। इसके बाद वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ, और उसे एक डिश देता है। यह बहुत टेस्टी है। इसे देखकर आयु बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जूने उससे रात के लिए ड्रिंक के लिए पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलेगी। पहले तो वह मना करती है, लेकिन बाद में राज़ी हो जाती है। जूने उसे प्रपोज करने की सोचता है, लेकिन फिर रिंग अपनी जेब से नहीं निकालता। इन दोनों को दूर से जिन भी देख रहा था और उसे काफ़ी जलन हो रही थी। अब हम इवनिंग में देखते हैं, आयु टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिस पर जिन अपने असिस्टेंट से कहता है, चलो उसकी कार का पीछा करो। वे क्रिस्टल जाते हैं जूने से मिलने के लिए, और रेस्टोरेंट के बाहर से जिन उसे देख रहा था। असिस्टेंट कहता है, यह तो उसी ग्रुप से है जो पिछली बार हमारे घर पर आया था। अब यहाँ पर जिन असिस्टेंट से पूछता है, क्या मेरी मॉम को दो पसंद आई है? जिस पर असिस्टेंट कहता है, बिल्कुल नहीं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वैसे भी आजकल वह घर पर बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। इसके बाद हम दो को देखते हैं, जो वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों के पास बैठ जाती है बिना कुछ बोले। आयु को यह चीज़ काफ़ी अजीब लगती है। फिर आयु उससे पूछती है, तुम आर्ट डायरेक्टर कैसे बनी? तुम्हारी इसमें किसने मदद की? जिस पर दो कहती है, क्योंकि मैं इस चीज़ के काबिल हूँ इसलिए बनी। पर सामने से आयु कहती है, मैं तुम्हें काफ़ी समय से जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस चीज़ में अच्छी हो और किस में नहीं। जिस पर दो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, पर तुम उतना ही जानती हो जितना मैं चाहती थी कि तुम जानो, उससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं जानती। तभी आयु के पास जिनकी कॉल आती है और वह कहता है, जल्दी से एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पर आ जाओ। जिस पर वह बहाना बना देती है, मैं नहीं आ सकती, यहाँ पर अंधेरा है और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, मेरी कार भी ख़राब है। जिस पर सामने से जिन कहता है, मैं अपनी कार भेज रहा हूँ, चुपचाप बैठो और आ जाओ। कार वहाँ पर आ जाती है तो आयु दोनों को बाएं बोलकर चली जाती है। इसे देखकर बाकी के एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, यह तो हमारा राइवल है, तुम हमें धोखा दे रही हो, तुम हमारी कंपनी को बर्बाद करना चाहती हो। कि सुनकर वह बेचारी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको अभी तक पता ही नहीं था कि जून एक सीईओ है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज देख लेता है, पर उसमें गर्ल का फ़ोटो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। अंदर हम सेरेमनी हॉल में देखते हैं, जहां पर सभी मिलकर आईयू को बुली कर रही थीं। वह उसे ज़मीन पर गिरा देती हैं,
पर तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और आकर उसको बचाता है। इसके बाद हम सभी को बताता है कि यह सब कुछ जिसने भी किया है वह और कोई नहीं बल्कि दो है, और यहाँ पर पुलिस आती है, उसको पकड़ DDDH कर ले जाती है। वह गर्ल भी उनसे माफ़ी मांगती है और बताती है, मेरी मॉम की सर्जरी होने वाली है, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। जिस पर आयु उसके आंसू पोंछती है अपने हैंकी से। जिन हैंकी को देख लेता है तो उसके हाथ से लेता है और पूछता है, यह किसका है? वह बताती है, यह मेरा है। उसके बाद वह उसको हैंकी देकर वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले दिन आयु को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर जून भी आ जाता है, जो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने बताया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वह भी शॉक होता है, पूछता है, ये किसका बेबी है? वह बता देती है कि उसे नाइट को क्या क्या हुआ था और उसको नहीं पता कि उसका डैड कौन है। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं, उसको मैनेजर बताती है कि आयु हॉस्पिटल गई है और आज कंपनी नहीं आई। यह सुनकर वह टेंशन में आ जाता है। इसके बाद हम दो को देखते हैं, क्योंकि वह अपना सामान उठा रही थी और कंपनी से जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी नज़र DDDHती है जिन पर, जो कि उसी तरफ आ रहा था। वह छिप कर देखने लगती है। जिन आयु की टेबल के पास आता है और ड्रॉअर में से वही हैंकी निकालता है और स्मेल करता है। वह समझ जाता है कि वह गर्ल और कोई नहीं बल्कि आयु ही होती है। वह जल्दी से बाहर जाता है। वह देखता है कि बाहर आयु जून के साथ थी, जो पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम सच में हमारी कंपनी को धोखा दे रही हो? तुम ऐसे दूसरे CEO के साथ नहीं घूम सकती। जिस पर वह कहती है, अगर आपको दिक्कत है तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। पर तभी पीछे से कार में आता है और उसके ऊपर हमला करने वाला था, पर जिन बीच में आ जाता है और नाइफ जिन को लग जाता है। जब नाइफ जिन को लग जाता है तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस आदमी को दो ने पैसे दिए थे आयु को मारने के लिए। इसके बाद हम जिन को अस्पताल में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास आयु होती है। तभी वहाँ पर दो भी आ जाती है और वह आयु से झगड़ा करने लगती है। वह कहती है, मेरी हालत की जिम्मेदार तुम हो। इस पर आयु पूछती है, मैंने क्या किया है? जिस पर वह उसे रिपोर्ट दिखाती है कि वह प्रेग्नेंट है। अगर वह बीच में नहीं आती तो आज उसकी मैरिज जिन से हो चुकी होती। तभी वहाँ पर जिन को भी होश आ जाता है और वह कहता है, झूठ बोलना बंद करो। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आकर बताता है कि आयु सच में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। वह डॉक्टर पर भी गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर जिन की मॉम आती है और आकर बताती है कि डॉक्टर को दो ने पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए, और उनको फ़ोटो भी दिखाती है। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किस तरह से दो डॉक्टर को पैसे दे रही थी और उसके असिस्टेंट ने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी। इसके बाद दो जल्दी से एक नाइफ़ निकालकर आयु को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है, पर जिन और जून मिलकर उसे बचा लेते हैं, क्योंकि नाइफ़ आयु के गाल पर लग गया था, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब आयु को होश आता है तो उसके सामने जिन होता है, जो उसे खाना खिला रहा होता है। तभी वहाँ पर आयु की मॉम उससे मिलने आती है। वह उसकी सेहत के बारे में पूछती है। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि आयु प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो जिन को और भी ज़्यादा यकीन हो जाता है। इसके बाद यह सीन कट हो जाता है। अब हम आयु और जिन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर जिन आयु को सच सच बता देता है कि किस तरह से उसकी मॉम ने उसे रात उसके पास रखा था और वह उसी रूम में था, और उसके साथ जो लड़की थी वह और कोई नहीं बल्कि आयु थी, और उसके बेबी का डैड और कोई नहीं बल्कि वही है। फिर वह आयु से अपना प्यार भी कन्फेस करता है। वह उसे किस करता है। इसके बाद आयु भी उसे किस कर लेती है और इसी के साथ यह ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आपको यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।